आज मैं आपको सामान्य भाषा में एक कला सिखाऊंगा। कैसे जाने कि कौन सी आयुर्वेद की जड़ी बूटी कितने लंबे समय तक स्टोर करके रखी जा सकती है, उसकी शेल्फ लाइफ कितनी होनी चाहिए या कितनी होगी। अक्सर लोग जानकारी के अभाव में या तो एक्सपायर्ड चीज़ें लेते जाते हैं या फिर कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं है उस वजह से वो कोई अच्छी भली चीज़ को फेंक देते हैं, उनका लाभ नहीं ले पाते हैं। मैं आपको सामान्य सामान्य तरीका एक बताऊंगा जिससे आप अंदाज़ा लगा सकोगे, क्योंकि ठीक ठीक जानकारी आपको दे पाना वो भी एक छोटी सी वीडियो में, छोटे से कार्यक्रम में लगभग नामुमकिन है। लेकिन जानकारी इस ढंग से दूंगा कि आप खुद ही इसमें अपनी समझ लड़ा करके आने वाले समय में अपनी सिक्स सेंस से इसको समझ सके। तो चलिए एक चर्चा को शुरू करते हैं। जो पत्ते, जो जड़ी बूटी बड़े कोमल हों, टेंडर हों, जरा सी धूप लगने पे मुरझा जाते हैं, वो ज़्यादा देर स्टोर करके नहीं रखे जा सकते। लेकिन बड़े एयरटाइट बॉक्स में, कंटेनर में कुछ समय उनको चलाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे तुलसी और इसके अलावा धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता। आप देखेंगे ये बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं तो काले पड़ जाते हैं। इनका रंग बरकरार रहता है पत्तों का एक आध महीना। तो इसलिए एक आध महीना के अंदर अंदर अगर कोई फार्मेसी इन पत्तों से गोली बना दे, एक्सट्रैक्ट बना दे, तो वो चाहे 2 साल चला लो, वो चल जाएगी। लेकिन इस तरह से पत्ते तोड़कर रखे ज़्यादा देर नहीं चलते। इसीलिए आपने अपनी घर में देखा होगा, अम्माओं को मेथी भले ही सुखा के रख लेंगी, लेकिन कभी उन्होंने धनिया सुखा के, कड़ी पत्ता सुखा के बहुत पुराना नहीं रखा होगा, साथ की साथ प्रयोग कर लेती हैं। ये एक समझने की चीज़ है। यहाँ उसकी शेल्फ लाइफ 1 महीना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो पत्तेदार सब्जियां तो हैं लेकिन थोड़े पत्ते मोटे हैं, जैसे मेथी हो गई, जैसे थोड़े करेला हो गया, इस तरह की जो सब्जियां हैं, जब इनको सुखा के प्रयोग कर लेते हैं तो ये लगभग 1 सीज़न, 1 वर्ष चल जाती हैं। उसके बाद भी अगर कोई धूप लगवा ले, जब कीड़ा लगने का, मॉइस्चर आने का सीजन होता है, तो इसको मॉइस्चर ना आने दिया जाए, अच्छी खासी धूप लगवा के फिर एयर टाइट कंटेनर में रख दिया जाए, तो ये 1 आध सीजन और चल जाती है। ये तरीका है इसको प्रयोग में लेने का। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर सही तरह से उसको शेल्फ लाइफ नहीं दे सकता, उसके पीछे यही कारण होगा कि वो उसको सही तरह से सेव करके नहीं रखेगा। मॉइस्चर में रख देगा, धूप में पड़ी रहेगी, ज़्यादा उजाला में पड़ी रहेगी। अंधेरे में रखनी चाहिए ये चीज़ें, डार्क प्लेस में रखनी चाहिए। लाइट के उसमें जितना लाइट के संपर्क में ये आएंगी औषधियाँ, उतनी बार बार इस पर अलग अलग लाइट पड़ने से इसमें जो एनर्जी वेरिएशन आ सकता है। इसलिए उसकी अपनी खुद की एनर्जी आप चाहते हैं यदि बनी रहे, तो इसको ज़्यादा लाइट के संपर्क में भी ना लाएं। ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है। और फिर मैं आपको बता दूं कि थोड़ा आगे बढ़ते हैं मसालों में। जो मसाले बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, ये 1 सीज़न चल जाते हैं। और इनमें तेल होते हैं ज़्यादातर। तेल धीरे धीरे उड़ेगा, और जितना तेल उड़ेगा उतना ही फिर वो औषधि, वो जड़ी बूटी, वो मसाला धीमा पड़ता जाएगा, फीका पड़ता जाएगा। यही इसकी एक्सपायरी है दरअसल। और ये कैसे होते हैं मैं आपको उदाहरण देके बताऊंगा। जैसे अजवाइन है, इसमें तेल होता है। लौंग है, इसमें तेल होता है। ऐसे ही कुछ औषधियाँ जिनमें बहुत ज़्यादा तीक्ष्णता होती है, समय के साथ ये धीरे धीरे तीक्ष्णता कम होती चली जाती है। ये इनका 1 सीज़न तो है ही है प्रयोग करने का, लेकिन अगर इसको अच्छी तरह से स्टोर किया जाए, बीच बीच में हवा धूप लगवाई जाए, तो ये भी 1-2 सीज़न, 3 सीज़न चल जाती हैं, बशर्ते आपको समझ हो कि ये वाली चल जाएगी जड़ी बूटी ज़्यादा देर, ये वाली नहीं चलेगी। इनकी एक्सपायरी होना ऐसा ही होता है कि जैसे औषधि का गुण घटता घटता घट गया। आपको नहीं पता, लेकिन बहुत मंडियों में जहाँ जड़ी बूटियाँ बिकती हैं, वहाँ पुराने लॉट भी बिकते हैं और वो सस्ते बिकते हैं।
कुछ एक चंद जो कंपनियां हैं वो मुनाफे के लिए उसको बनवा के पैक करा के बिकवाती भी हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता। वो पता कैसे चलेगा उसकी तीखापन कितना है, फ्लेवर रंग कितना है उस इलायची का, उस सौंफ का, वो आपको बताएगा कि ये कितनी नई है, कितनी अच्छी है। दूसरी तरफ कुछ चंद गिनी चुनी औषधियां हैं, जैसे धनिया के बीज, ये जितने पुराने हों उतने अच्छे हैं, बशर्ते आपने इसको कीड़े से बचाया, कीड़ा नहीं लगने दिया, कोई इसमें फंगस नहीं लगने दिया, कोई मॉइस्चर नहीं आने दिया, तो आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने इसको संवार के रखा। ये तरीका है। अब बात कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा तीखी गंध वाली जड़ी बूटियाँ होती हैं, जैसे कि हींग और कपूर। ये सब चल तो ये सालों साल जाती हैं, लेकिन अगर इनको आपने हवा में रख दिया, चूँकि इनकी गंध इतनी तीखी होती है, या जो पिछली भी मैं जड़ी बूटियों की बात करके आया हूँ, वो भी अगर आपने हवा में रख दिया, टाइट कंटेनर में नहीं रखी, खुला रख दिया पैकेट, तो इनके अंदर से तेल भी उड़ जाएगा, उड़नशील, और इसकी गुणवत्ता ना के बराबर रह जाएगी। वहाँ पे आप बेशक फिर उस चीज़ को खा रहे हैं, वो असर नहीं करती है। और इन तिखी जो चीज़ें होती हैं, हींग, कपूर, अपने मसाले की डिब्बियों में भी इसको अलग रखना होता है। बाकी मसालों के संपर्क में रखेंगे, ये अपनी खुशबू से दूसरे मसालों पे उनकी खुशबू को भी दबाएंगे, उनके गुण को भी दबाएंगे। ये तरीका आपको आजमाना है अपने घर में, इनकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अलग अलग रखने का। और जो चंद मसाले होते हैं जिनकी तासीर, जिनकी खुशबू, जिनका प्रयोग आप रेगुलर इकट्ठा करते हैं, तो वो माताएं एक ही बक्से में इकट्ठा रखती हैं सबको, चीज़ों को नॉर्मल सी, जैसे अजवाइन, हींग, जीरा, नमक या हल्दी, तो उनको इकट्ठा रखा भी जा सकता है। ये चीज़ आपको मदद करेगी। अंत में मैं इस चर्चा को निपटाना चाहूँगा, है तो ये बड़ा लंबा विषय कि अब आगे आने वाले समय में बताऊँगा कैसे अलग अलग दवाइयाँ कितनी देर तक चलती हैं, लेकिन इसमें एक अंतिम बात यही जोड़ना चाहूँगा कि अगर आप जितनी ठोस चीज़ देखें आयुर्वेद में, जितनी स्ट्रॉन्ग ठोस, उतनी वो ज़्यादा देर तक चल जाती है। शायद 1 वर्ष से लेके कई 5-5 वर्ष तक, कई 10-10 वर्ष तक। उसका रंग, क्वालिटी हर सीज़न में चेक होता है। जरा सा भी अगर लगे कम हो रहा है तो उसको साथ ही साथ कंज्यूम कराना होता है। और जो चीज़ जितनी नरम होगी, जितनी कोमल होगी, जितनी नाजुक होगी, उतनी उसकी शेल्फ लाइफ कम होगी। बस यही आज की चर्चा का एक निचोड़ है। तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, जानकारी से आपको क्या सीखने को मिला, मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस कार्यक्रम को देखने के बाद कुछ प्रश्न भी तो उठे होंगे मन में, वो भी नीचे ज़रूर पूछिएगा। आने वाले समय में उन पे भी चर्चा करेंगे। मेरा यही मकसद है कि हमारे घर घर में बच्चा बच्चा आयुर्वेद समझे, जाने, ताकि आने वाली पीढ़ी इससे अनभिज्ञ न रह जाए, अनजान न रह जाए, कि हमारे पास इतना खजाना हो और हम कहें कि हम बीमार हैं, हम दुखी हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। नहीं, हमें पता होना चाहिए बचपन से ही कि बीमारी होने से रोकना कैसे, बचना कैसे, स्वस्थ कैसे रहना। तो खुश रहिए। आप सबको मेरा नमन, नमस्कार।